नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव चल रहा है, जो 8 सप्ताह का उपचारात्मक कार्यक्रम है। इसमें सबसे पहले आपको दिनांक 25 मार्च 2021 तक बच्चों को बेसलाइन आकलन करना है। बेसलाइन आकलन करने के बाद आपको बच्चों के स्तर का निर्धारण करना है और फिर बच्चों के स्तर के अनुसार उन्हें 8 सप्ताह तक आपको पढ़ाना है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कक्षा 3 भाषा को प्रथम सप्ताह के पहले दिन आपको क्या क्या कराना है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्तर 1 के बच्चों को क्या कराना है और स्तर 2 के बच्चों को आपको क्या कराना है, क्योंकि आपको कक्षा 3 के 2 स्तर बनाने हैं और दोनों स्तर को अपनी कक्षा में बैठकर ही पढ़ाना है। तो किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाएंगे, आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफॉर्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कक्षा 3 के बच्चों को आपको पहले दिन पहले सप्ताह में क्या क्या पढ़ाना है, किस तरह से पढ़ाना है। आपने बच्चों के 2 स्तर डिवाइड कर दिए, तो आपको भाषा के आपके 3 कालांश होंगे। तो प्रथम कालांश में कक्षा 3 के बच्चों को सभी को, स्तर 1 वालों को भी और स्तर 2 के बच्चों को भी, सभी को एक साथ बिठाकर आपको पढ़ाना है। सबसे पहले प्रथम कालांश में मौखिक भाषा का विकास पर हमें ध्यान देना है। कलरव 3 और चित्र चार्ट पोस्टर का हमें यूज करना है। तो प्रथम कालांश में आप प्रार्थना पाठ 1 है आपका, प्रश्न नंबर 10 पर कलरव में कविता को बच्चों के साथ आपको गायन करना है। उसके बाद कहानी मुर्गा और लोमड़ी, ये आपको पाठ 2 है, प्रश्न नंबर 11 पर मौखिक रूप से बच्चों को सुनानी है। ये आपका प्रथम कालांश में है, आपको दोनों स्तर के बच्चों को एक साथ रखना है। अब इसमें आप कविता जो है आपकी प्रार्थना, उस पर किस तरह से कार्य करेंगे ये देख लीजिए। कविता पर कार्य करने के लिए आपको निम्न चरणों को पूरा करना होगा। सबसे पहले चित्र देखकर अनुमान लगाना, यानी कविता किस बारे में हो सकती है। पहले बच्चों को चित्र दिखाएंगे और फिर उनसे अनुमान लगाएंगे, बताओ बच्चों कविता किस बारे में हो सकती है। उसके बाद शिक्षक द्वारा कविता का 2 बार हाव भाव के साथ आदर्श वाचन किया जाएगा, यानी 2 बार आप बच्चों को हाव भाव के साथ इसका आदर्श वाचन करेंगे। उसके बाद शिक्षक और बच्चों द्वारा कविता का गायन किया जाएगा। कविता पर आधारित सरल चर्चा, उदाहरण हमने कौन सी कविता पढ़ी, कविता किसके बारे में थी, ऐसी कोई और कविता सुनी हो तो बताओ। इस तरह की चर्चा आप बच्चों के साथ करेंगे। फिर से 1-2 बार शिक्षक और बच्चों द्वारा साथ में कविता का गायन किया जाएगा और बच्चों द्वारा स्वतंत्र रूप से कविता को हाव भाव के साथ गाया जाएगा। ये आपकी प्रथम कालांश का चल रहा है कि कक्षा 3 में प्रथम कालांश में दोनों स्तरों के बच्चों को एक साथ बिठाकर किस तरह से कराना है। उसके बाद कहानी पर कार्य कराएंगे। आपकी मुर्गा और लोमड़ी कहानी है, इसमें प्रत्येक कहानी सुनाने और उस पर चर्चा करने के लिए 2-3 दिन कार्य किया जाना प्रस्तावित है। कहानी पर कैसे कार्य किया जाए, इसका एक ढांचा नीचे दिया जा रहा है। इसके लिए पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी को उदाहरण के लिए लिया गया है। पाठ में कहानी से संबंधित चित्रों के आधार पर कहानी के बारे में अनुमान लगाने का कार्य सबसे पहले किया जाएगा। उसमें बच्चों से पूछा जाएगा कि चित्रों में क्या दिख रहा है, इन चित्रों को देखकर क्या लग रहा है, कहानी किस बारे में है, इस कहानी में कौन कौन से पात्र होंगे, कहानी में क्या होगा, कहानी का नाम क्या हो सकता है, आदि। इस तरह की बातें आपको बच्चों के साथ करनी है। पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी को उदाहरण के लिए लिया गया है। इसमें आपने मुर्गा देखा है, यह कितने रंग का होता है, इस तरह के प्रश्न आप बच्चों से पूछेंगे। मुर्गे के कितने पैर होते हैं, लोमड़ी कितने बच्चों ने देखी है, ये सब हम मौखिक भाषा का विकास करने के लिए बच्चों में कर रहे हैं। फिर शिक्षक द्वारा कहानी को हाव भाव के साथ पढ़कर सुनाया और आदर्श वाचन किया जाएगा। उसके बाद बच्चों के अनुमान पर बातचीत की जाएगी और शिक्षक द्वारा कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न किए जाएंगे। ये प्रश्न कहानी से सीधे जुड़े हों। उसके बाद कुछ ऐसे प्रश्न किए जाएं जो बच्चों की कल्पना, तर्क, राय इत्यादि बनाने में मदद करें। कहानी का फिर बाद में अंत बदल देंगे।
नया पात्र जोड़ देंगे उसमें, और कहानी के अंत से नई कहानी बनाने के लिए बच्चों को कहेंगे, और पहली सुनी गई घटनाओं को जोड़कर कहानी नए सिरे के आधार पर बच्चों से कहानी आप सुनेंगे। उदाहरण पाठ 2 मुर्गा और लोमड़ी के कुछ प्रश्न आप में उदाहरण स्वरूप लिए गए हैं। किस तरह से आपको करना है। यदि मुर्गा लोमड़ी की बात सही मान लेता तो क्या होता, यदि लोमड़ी का समाचार सच होता तो क्या कहानी में कोई और नया नाम हो सकता है। बच्चों द्वारा अपने शब्दों में कहानी सुनाने को कहें। आप चरण 4 और 5 को अगले दिन आपको कराना है। जो आपका चरण नंबर 4 है कहानी का अंत बदलकर, और चरण नंबर 5 है बच्चों द्वारा अपनी कहानी सुने, ये अगले दिन आप बच्चों को कराएं। इस दिन ना कराकर अगले दिन यानी दूसरे दिन आपको कराना है। जब भी कहानी पर कार्य करें बच्चों को पहले एक बार रोचक तरीके से कहानी अवश्य सुनाएं। जरूरत पड़ने पर कहानी की चर्चा को तीसरे दिन भी ले जा सकते हैं आप। तो ये आपको प्रथम कालांश में इतना काम कराना है कक्षा 3 के बच्चों को, और दोनों स्तर को एक साथ बिठा के कार्य कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है, स्तर 1 और स्तर 2 दोनों बच्चों को अलग अलग बिठा लेंगे, और उसके बाद आपको इसी में अभी देख लीजिए। अभी इसके बाद बच्चों को कहानी के आधार पर ये आपका हो ही गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आता है बात द्वितीय और तृतीय कालांश, क्योंकि 3 कालांश चलने हैं आपके बच्चों के। तो 3 कालांश में पहले कालांश में आपने दोनों बच्चों को एक साथ बैठा लिया। उसके बाद आपने क्या किया, द्वितीय कालांश में आप स्तर 1 के बच्चों को क्या कराएंगे, आप द्वितीय कालांश में स्तर 1 के बच्चों को करा लीजिए, और तृतीय कालांश में स्तर 2 के बच्चों, क्योंकि आप दोनों को एक साथ नहीं करा सकते, एक ही शिक्षक को सारा कार्य कराना है कक्षा 3 के। तो द्वितीय कालांश में आप स्तर 1 के बच्चों को पढ़ाएंगे। उसमें आपको क्या कराना है, पहले दिन अभ्यास पुस्तिका स्तर 1 आपको लेनी है। स्तर 1 की आपको अभ्यास पुस्तिका मिली होगी, और उसके साथ साथ सहज 1 को ले लेना है। तो उसमें क्या करना है, आपको पहले दिन 50 से 55 मिनट आपको वर्ण, शब्द, वाक्य पहचान, पठन एवं लेखन, डिकोडिंग की पुनरावृत्ति पर कार्य कराना है। इसमें आपकी 50 से 55 मिनट लगेंगी, और पठन सहज पर कार्य कराना है। तृतीय कालांश में 20 से 25 मिनट इसमें आपकी लगेंगी। इसमें दूसरे स्तर 1 के बच्चे की बात है हमारी। द्वितीय कालांश और तृतीय कालांश में आपको क्या कराना है, द्वितीय कालांश में ये कराना है और तृतीय कालांश में इन्हें ये कराना है। या तो आप द्वितीय कालांश में ही दोनों काम करा लीजिए, वैसे संभव नहीं है, लेकिन द्वितीय कालांश में आपको ये कराना। द्वितीय कालांश में आप स्तर 1 की बात करते हैं हम सबसे पहले। स्तर 1 में द्वितीय कालांश में आपको क्या कराना है, वर्ण पहचान क गतिविधि की पहचान करानी है। वर्ण पहचान जो क है उसकी आपको पहचान की गतिविधि बच्चों को करानी है। जैसे कोई परिचित शब्द आप ले लेंगे, कमल को बोर्ड पर लिखें और बोले, फिर उसकी पहली आवाज के प्रतीक पर घेरा लगाएं और बच्चों को बोलकर बताएं। वर्ण क को बोर्ड पर लिखें और उसका 4-5 बार उच्चारण करके बताएं बच्चों को। फिर इनमें से कोई 2 गतिविधि अवश्य करें। बच्चों को इस ध्वनि पर बनने वाले शब्द बच्चों से पूछें। बच्चों से आप पूछें कि इस ध्वनि से बने हुए और शब्दों के नाम बताएं, जैसे कर, कमल, कमरा इत्यादि, और बोर्ड पर लिखाकर बच्चों से इन शब्दों में क वर्ण पे घेरा लगाएं, या आप बोर्ड पे लिख दें और बच्चों से कहें कि घेरा लगाएं आप। उसके बाद किताब में क वर्ण को ढूंढकर बताने को कहें। क वर्ण को किताब में से ढूंढकर आप उसमें गोल घेरा कराएं। उसके बाद आपको अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करना है। पार्ट 1 में वर्ण लिखने का आपको अभ्यास पुस्तिका दी होगी, उसमें वर्ण लिखने का तरीका बताना है आपको बच्चों को, और बच्चों से अभ्यास पुस्तिका में वर्ण पहचान और लेखन पर कार्य करवाना है। ये आपका द्वितीय कालांश की बात है जो आपको स्तर 1 के बच्चों को कराना है। उसके बाद द्वितीय कालांश में स्तर जो तृतीय कालांश होगा उसमें जो है दूसरे सप्ताह से कार्य किया जाएगा, पहले सप्ताह में कुछ नहीं कराना तृतीय कालांश में। यानी आप द्वितीय और तृतीय कालांश में आप यही कार्य करा दीजिए क वर्ण के बारे में स्तर 1 के बच्चों को। अब बात करते हैं स्तर 2 के बच्चों की। स्तर 2 के बच्चे जो आपके कक्षा 3 में स्तर 2 के बच्चे हैं, उनको आप अभ्यास पुस्तिका स्तर 2 की लेनी है। स्तर 2 की आपको अभ्यास पुस्तिका दी होगी, स्तर 2 की अभ्यास पुस्तिका देनी है और सहज 1 लेनी है। इसमें आपको क्या कराना है, सबसे पहले द्वितीय कालांश में तो आपको वर्ण पहचान करानी है। क, म, ल 3 वर्ण आपको लेने हैं, वर्ण पहचान इनकी करानी है और लेखन गतिविधियां आपको करानी है। बोर्ड पर इन वर्णों को लिखकर 4-5 बच्चों से पढ़वाना है और वर्णों को देखकर लिखने को कहना है। और उसके बाद अभ्यास पुस्तिका के पाठ 1 का आपको अभ्यास कराना है बच्चों को। ये तो आपकी होगी द्वितीय कालांश की बात।
और तृतीय कालांश में आपको सहजवन उठानी है और सहजवन के पृष्ठ 1 पे शब्द पठन आपको दिए हुए हैं। पृष्ठ 1 पे आप खोल के देखेंगे तो पृष्ठ 1 पे आपको शब्द पठन दिए हुए हैं। बड़ा गुब्बारा पाठ 11 पृष्ठ 26 पर दिया है। इस कहानी का आपको पठन करवाना है बच्चों को और शब्द पठन करवाने हैं। ये काम आपको तृतीय कालांश में कराना है द्वितीय स्तर के बच्चों को। तो साथियों इस तरह से आपको कार्य कराना है कक्षा 3 के बच्चों को पहले दिन पहला सप्ताह। साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें। अगर आप वीडियो पे कमेंट्स करेंगे तो मैं प्रत्येक दिन की किस कक्षा में प्रत्येक दिन क्या कराना है कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बनाने की, लेकिन इसके लिए आपके कमेंट्स जरूरी हैं और आपके वीडियो पे लाइक जरूरी हैं। तो आप इतना काम कर सकते हैं। तो साथियों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आप मेरे चैनल पे आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।